वक्फ कानून से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून मामलों को लेकर अपने फैसले से सरकार तथा मुस्लिम समुदाय के बीच संतुलन बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की धारा 3 और 4 पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावे कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2005 के उस प्रावधानों पर रोक लगा दी है जिसमें किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था। अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए 50% तक की टैरिफ का भारी असर खासतौर पर आंध्र प्रदेश के मछुआरों पर पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश से होने वाली झींगा मछली का निर्यात कम हो गया है। आंध्र प्रदेश सरकार का मानना है कि टैरिफ की वजह से राज्य सरकार को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अधिक टैरिफ की वजह से झींगा निर्यात के 50% ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश पूरे देश के झींगा निर्यात में 80% और समुद्री निर्यात जैसे मछली इत्यादि में 34% का योगदान देता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मदद की अपील की है। केंद्र सरकार से जीएसटी में राहत देने और राज्य के मछुआरों को वित्तीय पैकेज देने की मांग की है। अब स्मार्टफोन के माध्यम से नगद निकासी और अधिक आसान होगी, क्योंकि देश में पैसा भेजने और ऑनलाइन खरीदारी में यूज होने वाले यूपीआई का प्रयोग अब कैश विथड्रॉल यानी कि पैसा निकालने में हो सकेगा। क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने क्यूआर कोड को स्कैन करके कैश निकालने की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि यह योजना अभी प्लानिंग स्टेज में है। अगर यह योजना लागू हो जाती है तो गांव में रहने वाले लोग जिन्हें एटीएम कार्ड स्कैनिंग में परेशानी होती है वो भी आसानी से इस यूपीआई ऐप के माध्यम से कैश निकाल पाएंगे और एटीएम जाने की जरूरत भी नहीं होगी। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बिहार में हुई मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। बिहार में हो रही एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है और एसआईआर के किसी भी चरण में चुनाव आयोग के द्वारा अपनाई गई विधि में कोई अवैधता मिलती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम है, क्योंकि चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर कराने जा रही है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने बिहार दौरे पर राज्य को 36,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। बिहार में आने वाले महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जल्द ही चुनाव आयोग इनके तारीखों का भी ऐलान कर सकता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने बिहार के पूर्णिया में टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल एयरपोर्ट की सुविधा और क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। इसके साथ साथ विकास और इंटर कनेक्टिविटी में भी बढ़ोतरी होगा। पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट बन गया है। अब पूर्णिया से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलेंगी।